देखिए, जब से मिडिल ईस्ट के अंदर में युद्ध स्टार्ट हुआ है उसके बाद से पूरे देश में एलपीजी की जो है भारी किल्लत को देखने के बाद में आज हम जयपुर के मानसरोवर इलाके में, और ये मानसरोवर इलाका जो है एलपीजी का पंप है, हम अपने कैमरे के माध्यम दिखाना चाहेंगे। ये पंप के अंदर में जो है 24 घंटे भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ इसलिए लगी हुई है, कारण इसका साफ है कि एलपीजी की जिस प्रकार से किल्लत आई है उस किल्लत को देखते हुए यहाँ पर ऑटो की और जो एलपीजी चलती है उनकी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हम अपने कैमरे के माध्यम दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलपीजी टेम्पो की जो है लाइन लगी हुई है, और इन लाइनों के ऊपर में जो है लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का जो धंधा है वो यहाँ पे एलपीजी से ही चलता है। ये सब ऑटो ड्राइवर है, और ऑटो ड्राइवर जो है यहाँ पर जो है एलपीजी की लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि एलपीजी और सीएनजी, इसके जस्ट बगल में सीएनजी का भी है, लेकिन सीएनजी पेट्रोल पंप जो है अभी वो उसमें भीड़ कम है, लेकिन एलपीजी में ज्यादा है। हम यहाँ पर भैया एक बात बताइए, एलपीजी किल्लत चल रही है, लाइन में लगे हुए, कितनी देर में नंबर आ रहा है आप लोगों का? सर 3-3 घंटे में नंबर आ रहा है सर, हमारा 3-3 4-4 घंटे में नंबर आ रहा है। तो एलपीजी की रेटें भी बढ़ी हुई है। रेट एक करीब ताजपुर नगर पे 54 रुपए रेट है, यहाँ पे 81 रुपए रेट है। कारण 71 रुपए रेट। कारण इस रेट प्राइवेट है वो गवर्नमेंट है। अच्छा, वो प्राइवेट है गवर्नमेंट है? ये गवर्नमेंट भी मजबूर है, प्राइवेट वाले मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं सर हमारे। और ऐसे जयपुर में कितने एलपीजी? बहुत सारे हैं लेकिन वो बंद पड़े हैं, लेकिन ये चल रहा है, सुबह से लग रहे हैं सर, ऑटो वाले भी लग रहे हैं यहाँ पे। अरे भैया एक बात बताओ, दिन भर में आप लोग की एलपीजी चलती कितनी है? कम से कम 200 से 250 किलोमीटर पूरे दिन भर में। पूरे दिन भर में 200-250 किलोमीटर जी चलती सर। है। तो भैया एक बात बताओ कि एलपीजी की रेट बढ़ने से क्या किराए पे ही फर्क पड़ा है? जाहिर सी बात है सर, जो सवारी ओला ओवर में जाएगी वो हमारे को किराया कहाँ देगी, और पहले भी नहीं दे रही थी, और अब गैस बढ़ गया, अब भी नहीं देगी वो तो किराया, तो क्योंकि ओला ओवर उसको 55 रुपए में मिल जाएगी सिंधी के, और हम मांगेंगे 70-80, तो वो एसी में बैठ के 55 रुपए में जाएगी सर, हमारे साथ नहीं जाएगी। इसीलिए ये ज्यादा दिक्कत आ रही है। और क्या होता है सर, गैस बढ़ गया तो किराया भी तो एटलीस्ट बढ़ना ही चाहिए, समझ रहे मेरी बात? फिर उससे कोई मतलब ही नहीं है। गैस बढ़ गया, किराया बढ़ानी तो हमारे को तो नुकसान ही है, किधर से भी देख लो आप। अब 3-3 4-4 घंटे हो गए यहाँ पे लाइन में खड़े, कोई रातों को भी यहाँ सो रही है। अब ये कहते हैं कि हमारा टैंक खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, तो हमारा तो टाइम हो गया ना वेस्ट फालतू में। 2-2 3-3 दिन हो गए, 1 रुपया कमाए नहीं, रमजानों का महीना है, सब आदमी परेशान है, हमारे एक की बात नहीं है। और घरों में भी सिलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1200 रुपए की टंकी आती है, आज उसको 3500 रुपए की बेच रहे हैं, कल रात को 5 किलो कोयले ला के चढ़ाए भाई साहब, इस रमजानों में बताओ। तो बिल्कुल ये तकलीफ है। आप भी ऑटो चलाते हो वैसा? क्या ऑटो? देखिए यहाँ पर क्या है, ऑटो वाले की जो है लाइन लगी हुई है, नंबर लगे हुए, तकरीबन मान के चलिए आप कि 3000 ऑटो लगे हुए। लगातार ये भीड़ जो है घटती भी जा रही है और बढ़ती भी जा रही है। यहाँ पर जो है कि गैस की जो किल्लत है वो सामने साफ दिखाई दे रही है। भैया आप भी ऑटो चलाते हैं क्या? तो भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पता है गैस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? सर गैस की प्रॉब्लम आ गई, लाइन में लग रहे हैं, और युद्ध की वजह से बता रहे हैं लोग कि युद्ध की वजह से मतलब गड़बड़ हो रहा है, ये जो उसमें युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। अब वो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, हाँ, उसकी वजह से बता रहे हैं, सभी लोग यही बता रहे हैं कि उस युद्ध की वजह से और ये गैस में दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है। लेकिन सरकार दावे कर रही है कि कोई तकलीफ नहीं है। अब तकलीफ थोड़ी लाइन में लगना पड़ रहा है, बाकी की गैस तो मिल रहा है सर। और एक पंप पे 62 रुपया लीटर मिल रहा है, और इस पर 72 रुपए लीटर मिल रहा है। तो प्राइवेट वाले की क्या रेट निर्धारित नहीं है क्या? अब सर ये तो इनको पता होगा, इनको हमको क्या पता, ड्राइवर लोग हैं। बाकी की उस पर 62 मिल रहा है, उस पर खत्म हो चुका है, और इस पे 72 रुपए लीटर मिल रहा है। तो भी बताएंगे हम। हाँ। अच्छा, ये 80 भी देंगे तो लेंगे। हमारे साथ और भी ऑटो ड्राइवर, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया कितनी देर हो गई लाइन में लगे हुए? सर 2 बजे के आए हुए यहाँ पे। अच्छा, 2 बजे से आए हुए? हाँ। अब तो तकरीबन 5:45 के आसपास बजे। हाँ सर, रोजे का भी टाइम होने वाला है, अब टाइम हो गया, खत्म हो गया। गैस बंद होने से क्या फर्क पड़ा है क्या धंधे पे? 4 दिन हो गए सर, है? 4 दिन से बैठे हैं। 4 दिन से बैठे हुए? हाँ। तो 4 दिन से गैस नहीं मिली? नहीं। तो बड़ा सही है। तो बिल्कुल देखिए, 4 दिन से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और 4 दिन से इनको गैस नहीं मिल रही है। यहाँ पे और भी जो ऑटो है लाइन में लगे हुए हैं। हम तमाम उन ऑटो ड्राइवर से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए जो है संकट से जूझ रहे हैं। अरे भैया क्या नाम है आपका? संजय। क्या आपको पता है गैस की जो किल्लत वगैरह चल रही है, ये गैस की किल्लत क्यों आई है? बात कर गैस की किल्लत चल रही है,
इनसे बात कर लो ना। तो बिल्कुल देखिए कुछ लोग तो जो है बात भी नहीं कर रहे, उनसे ही बात करेंगे। भैया आपको पता है गैस की किल्लत चल रही है, क्यों चल रही है, किस लिए चल रही है? गैस नहीं मिल रहा साहब इस टाइम। पूरे जयपुर में पूरे जयपुर में बड़ी दिक्कत हो रही है हमको गैस के लिए। 2-2 3-3 घंटा नंबर पे लगाना पड़ता है, जब भी गैस 300 रुपए से ज्यादा नहीं डाल रहे। अच्छा 300 रुपए ज्यादा ही डाल रहे, इसमें भी लिमिट कर दी है? बिल्कुल लिमिट कर दी साहब, 300 रुपए से ज्यादा की गैस नहीं डाल रहे। और वो 300 रुपए गैस चलती कितनी है? ज्यादा से ज्यादा धंधा हो तो 3-1 घंटे में साफ हो जाती है बिल्कुल। अब और 300 में कितने किलोमीटर चलती है? 300 में चलेगी 100-125 किलोमीटर। अच्छा 100-125 किलोमीटर चलेगी। हाँ, और उसके बाद में फिर लाइन में लगो, फिर 3 घंटे कम से कम लाइन में लगो। 3 घंटे? 3 घंटे कम से कम। और उसके बाद भी नंबर आ जाए तो बड़ी बात। नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं बंद हो जाए तो फिर दूसरे दिन मिलेगी। और वैसे टंकी में आती कितनी गैस है? टंकी में आती है 7-8 किलो। 7-8 किलो कितनी की हो गई? वो होगी करीबन 700-800 रुपए की। 700-800 रुपए? हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि इनका जो है जितने भी ऑटो ड्राइवर है बेचारे, ये यहाँ पर आप देखते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से पूरी लाइन लगी हुई है। ये वो तमाम ऑटो ड्राइवर है जो लाइन लगी हुई, मेट्रो स्टेशन आ गए, मेट्रो स्टेशन तक लाइन लगी हुई है। ये क्यों लगी हुई है, किस लिए लगी हुई है, ये हमारे दर्शक जो है हमारी खबरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। हम पिछले 3-4 दिनों के अंदर में हम लगातार वो बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आम जनता से जुड़ा मसला है। यहाँ और भी जो ऑटो ड्राइवर है हम उनसे ही बात करेंगे। अरे भैया आप भी ऑटो में गैस भरवाने के लिए आए हैं क्या? साहब आए, बिल्कुल आए साहब। तो ऑटो में गैस भरने की ये अभी गैस की किल्लत के चक्कर में हुआ है, रोज ऐसी लाइन लगती है? रोज तो ऐसी लाइन नहीं लगती। ये 2013 मॉडल है, 13 मॉडल में ऐसी लाइन कोई भी नहीं लगी जो आज लगी है। आज लगी है? वो क्यों लगी है? अब वो देखो जी, वो ईरान और इराक और अमेरिका के ऊपर होया है, तब वहाँ पे आगे से गैस नहीं आ रही। सीएनजी के ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, खाली एलपीजी पे दबाव हो रहा है। क्योंकि एलपीजी घरेलू गैस भी तो होती है ना? नहीं, घरेलू गैस तो है, कॉमर्शियल पे भी तो नहीं आ रही ना। ये चीज तो अलग है, घर की गैस अलग है, कॉमर्शियल अलग है। इससे घर की कॉमर्शियल की तो कोई बात नहीं है ना। और अच्छा एक बार बताइए, क्योंकि यहाँ पे ऑटो की तो लाइन लग रही है लेकिन कार वालों को अलग से बुलाया जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, वो देखो जी, कार वाला अपने 200 के पीछे थोड़ी आएगा। ये चीज तो अलग से लाइन हो गई। जैसे अपन एसएमएस में महिला की अलग होती है, पुरुष की अलग होती है, तो कार वाला 200 टैक्सी के पीछे थोड़ी आएगा। तो इनको तो अपने अध्यक्ष से देनी पड़ेगी इनको तो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी है। अजी कुछ नहीं साहब, है नहीं। मात्रा में एलपीजी होती तो इतनी लाइनें नहीं लगती। मेन बात ये है ना, अभी हम 1 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। अगर पर्याप्त होगी तो हम 1 बजे तो क्यों लगते? हम 1 बजे से लगे हुए 4 घंटे हो गए आपको? हाँ, और अभी तक नंबर नहीं आया, हमारे टैक्सी यहीं खड़ी है अभी तक। आज का दैनिक भास्कर पढ़ो आप, उसमें से एलपीजी की टूट तो सुबह ही दिखा दी थी भास्कर वाले ने, तो शो तो सुबह ही कर दिया। भाई जयपुर में ऐसे एलपीजी कितने पंप है? ये यहाँ पे 4 ही पंप है हमारे। एक तो 4 ही पंप है? हाँ, एक तो जालाना में, एक तो जालाना में, एक 10 पॉइंट हो गए। एक तो अपने, एक तो जवान नगर में 2 है, एक अपने सांगानेर में है, 2 बंद हो गया ना, 2 आम अरे भैया एक बात बताओ कि जब आपने गाड़ी ली थी, आप लोग नई भी पुरानी सभी तरह की गाड़ियां हैं, तो उस समय दिमाग में आया था कि भविष्य के अंदर में एलपीजी की गाड़ी किससे निकलने, किस्तों का पैसा कैसे निकलेगा अगर धंधा नहीं होगा तो? जी हाँ, ये तो भविष्य में हमें को पता नहीं था ये, क्योंकि उस टाइम पे वैसे पेट्रोल पंप की खूब सारे थे तो दिक्कत नहीं आती थी। जब से ये सीएनजी आई है, जब तक वो पेट्रोल पंप वाले बंद कर दिए, एलपीजी वाले टोटल मतलब सीएनजी ले लिए उन्होंने। जब अब क्या है कि 4 पेट्रोल पंप खुले हुए इस टाइम पे, एक तो ये गंगा जमुना का, एक ये 2 है, और एक सांगने हीरापत पे एक, और दूसरा जालना पे। मैं आपसे ये सुनो, मैं आपसे यूँ कहना चाहता था कि जब शुरू में जब सीएनजी आई थी ना, तो उसकी तो टूट थी, एलपीजी में कोई टूट नहीं थी। एलपीजी वालों ने अपना सुधार कुछ भी नहीं करा, सीएनजी वालों ने 10 पेट्रोल पंप खोल दी। अरे एक बात बताओ भैया, आप लोग सब ऑटो चलाते हो, आप भी इधर आ जाओ, क्योंकि एक बात बताओ कि अगर ये टूटत अगर खत्म नहीं हुई तो क्या परिस्थिति होगी आप लोगों की, ये बताइए। हमारी परिस्थिति ये होगी कि हम चौराहे पे या तो वो 5 रुपए में शीशा साफ करेंगे बाबूजी, या फिर कटोले लेके भी मांगेंगे, फिर उसके हम बच्चों को क्या रोटी कैसे खिलाएंगे हम लोग? या आप लोग पर्टिकुलर सारा धंधा जो है वो ऑटो चलाने का, ऑटो का है हमारा। 60,000 एलपीजी, गाड़ियाँ सारी फाइनेंसों पे, सारी गाड़ी फाइनेंस। 60,000 एलपीजी है, 60,000 एलपीजी है, 30-40 सीएनजी आ गई, करीबन 1 लाख है, और 60-70 हजार ई रिक्शा है। तो अभी ज्यादा सक्सेस जो है वो एलपीजी वाली गाड़ियां हो रही है सीएनजी के मुकाबले। एलपीजी तो पिट गई, अब तो सीएनजी सेट हो रही है।
अच्छा, इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है कि इसमें एलपीजी की जगह सीएनजी? नहीं, अगर होता तो पहले ही किट में दवा देना पड़ा। अच्छा, वो सिस्टम नहीं है। अब वो सीएनजी तो आ रही है 5.5 लाख की, ये आ रही थी 2 लाख रुपए की सन 2013 में। अब 5.5 सवारियां है नहीं, कहाँ से लाओ 5.5 लाख रुपए? तो ऑनलाइन व्यापार भी फर्क पड़ा है, ओला उबर से ही फर्क पड़ा है? ऑनलाइन से हमारे धंधे में काफी फर्क पड़ा है कि ऑनलाइन वाले हमारे को 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देता है। रनिंग वहाँ जाने के बाद हमारे को सवारी नहीं मिलती, रिटर्न खाली आना पड़ता। तो हमारा कहने का मतलब आने और जाने का जो गैस जलता है उससे हमारी कोई बचत नहीं, कहने का मतलब। और अगर ये परिस्थिति रही तो हमारे बच्चे भी भूखे मरेंगे, क्योंकि हम सुबह 1 बजे से लेकर हम 6 बजे तक यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। तो आने वाले टाइम में 5 घंटे का टाइम यहाँ निकाल दिया तो कमाएंगे कम आप? कमाएंगे। गाड़ी कितने घंटे चलाते हैं आप लोग? 8 से 10 घंटे गाड़ी चलाते हैं। 8 से 10 घंटे। और ये अभी इसमें कितनी एलपीजी भर रहे हैं? ये 500 रुपए की एलपीजी भर रहे हैं। अच्छा, 500 रुपए ही भर रहे हैं। और तो जितनी चलती है उतनी चल जाए बस। हाँ, उसमें जितना है जितना चलेगा। आधी तो आने जाने में खत्म हो जाती है। कोई 30 किलोमीटर से आ रहा है भराने, कोई 25 किलोमीटर से आ रहा है। और ये एलपीजी के जो भाव है ये भी अपनी मनमर्जी से, कहने का मतलब सुबह एलपीजी कहने का मतलब है अपने वहाँ जो गंगा यहाँ 72 रुपए लीटर भर रहे हैं और जालाना के अंदर 63 रुपए लीटर थी। तो ऐसा क्यों कि कहने का मतलब गैस वही है, इसका नाम चेंज है, गैस तो वही है ना कॉमर्शियल, फिर भी इन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए। तो वो वहाँ भी लाइनें लग रही है? वहाँ भी बिल्कुल लाइन लग रही है, सभी जगह है। जयपुर के अंदर 3-4 रेट चल रही है। रेट फर्क नहीं आना चाहिए। चल रही है, सब मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, सब मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सरकार जो केंद्र सरकार कह रही है कि पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। नजरिए से देखो ना। देखो, अगर पर्याप्त मात्रा में गैस होती तो हम 5 घंटे क्यों खड़े रहते यार? और दोनों तरफ दोनों साइडों में देख लीजिए, हम कम से कम भी या 500 ऑटो खड़े होंगे दोनों तरफ। 1 लेन है, कल 2 लेन थी बराबर से। आज 4 लेन चल रही थी दोनों साइड में। आज 2 ही लेन चल रही है, कल 4 थी। हम तुम 10 रुपए की बेईमानी तो मत खाओ ना। और 6 बजे पेट्रोल पंप को बंद कर दिया। अच्छा। तो बिल्कुल देखिए, ये यहाँ पर अपने कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, लगातार जो है आगे मेट्रो स्टेशन तक लाइन लगी हुई है। लेकिन अभी हम आपको इतना, और इस तरफ सामने भी आप देखेंगे तो सामने भी जो है वहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। तकरीबन नहीं करते हुए 1000 ऑटो ये गैस एजेंसी के ऊपर में लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा जो कारण है, इनका नंबर नहीं आ रहा है और ये 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगे हुए हैं। इनको तकलीफ इस बात की है कि जो गैस पेट्रोल पंप है वो भी एक लिमिट का पेट्रोल जो है भरवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि आम आदमी से जुड़ा मसला है। सरकार लगातार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है। केंद्र सरकार ने दावा किया कि गैस की कोई किल्लत नहीं। राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी कहा कि यहाँ गैस की कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ कालाबाजारी रोकने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। लेकिन हकीकत जो है वो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं लाइनों को। ये जिस प्रकार से ड्राइवर जितने भी यहाँ ऑटो चलाने वाले हैं जो परेशान हो रहे हैं, 3 से 4 घंटे लाइनों में लगे हुए हैं। अब ये इनका कहना है कि हम कब तो धंधा करेंगे और कब धंधा करके अपने बच्चों को पालेंगे। अगर यही स्थिति रही तो शायद इनको सड़क पे खड़े होके भीख मांगने की नौबत तक आ सकती है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख के अंदर में जितने भी यहाँ ऑटो है वो सब इंस्टॉलमेंट पे चल रहे हैं, बैंकों से लोन पे चल रहे हैं। अगर हमें सही टाइम पर गैस नहीं मिली, इनकी किस्तें नहीं चुकी, तो शायद बैंक इनका ऑटो उठा के भी ले जा सकता है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार बार बार बड़े दावे कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है वो पैसा भी ज़्यादा वसूल कर रहे हैं और उनको ज़्यादा देने के बाद भी इनको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।